बार फिर से गुणोत्तर श्रेणी के प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। तो इससे पहले आपको गुणोत्तर श्रेणी के ऐसे सवालों को हल किए थे जिसमें मिक्स होते थे समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, उसे हम समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी कहते थे। उसी में से एक प्रश्न आपका है जो आपको दिया हुआ है प्रश्नावली नंबर 2.2 के 20 नंबर क्वेश्चन के तीसरा है, जो कि सार्थक पब्लिकेशन का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको समझेंगे कैसे हल करना है। सवाल हमको दिया है 1 + 2 × 1/3 + 3 × 1/3 का पावर 2 + 4 × 1/3 का पावर q प्लस ... अनंत पदों का योग निकालना है। कितने पदों का योग निकालना है? अनंत पदों का। तो आपको ऐसे सवाल में दो काम हम बताएं। पहले हमें पता करना होगा कि इसमें समांतर श्रेणी क्या है और गुणोत्तर श्रेणी क्या है। तो देखेंगे हम समांतर श्रेणी। तो प्रश्न में 1 2 3 4 ये एक समांतर श्रेणी में बढ़ते हुए जा रहा है। 1 2 3 4 इनके बीच का गैप 1 का है, यानी सर्वांतर देखा जाए तो क्या है? 1 है। और गुणोत्तर श्रेणी देखा जाए अगर यहाँ से भी लें तो 1 × 1/3 फिर इसका स्क्वायर इसका क्यूब ऐसे जा रहा है, यानी 1/3 से गुणा होते हुए जा रहा है। तो यहाँ अगर हम देखें तो हमें 1 2 3 4 ... अनंत पदों तक जो मिल रही है एक समांतर श्रेणी मिल रही है। कैसी श्रेणी मिल रही है? समांतर श्रेणी। जबकि हम देखें गुणोत्तर श्रेणी तो 1 1/3 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब प्लस ... कहाँ तक ये मिल रही है आपकी गुणोत्तर श्रेणी। तो हम जो है कि अनंत पदों और यन पदों दोनों का समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी का सवाल लगाना जान चुके हैं। तो हम बताए थे कि जब अनंत पद होता है तो थोड़ा इजी हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें समांतर श्रेणी से कुछ भी पता नहीं करना होता है, बस गुणोत्तर श्रेणी से पता करना होता है। तो यह भी सवाल आपका अनंत पदों का है। तो सबसे पहले यहाँ जो गुणोत्तर श्रेणी मिली है इसमें से r का मान निकालेंगे। और r का मान आपको भी पता है दूसरे पद में पहले पद से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, यानी कॉमन रेशियो कैसे निकाला जाएगा? किसी भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस का, ठीक, जीपी का। तो हम निकालेंगे सेकेंड टर्म अपान फर्स्ट टर्म। तो यहाँ से दूसरे में हम पहले से डिवाइड करेंगे, दूसरा पद 1/3 और इसमें 1 से डिवाइड, किसी भी संख्या में डिवाइड करेंगे 1 से तो वही मान आता है, वही आंसर आता है। यानी जो कॉमन रेशियो यानी r या सर्वानुपात आया हो 1/3 आ गया है। अब हमको ये पता चल चुका है। अब हम सवाल के लगाने के तरीकों पर आते हैं। हमें इसका योगफल निकालना है। क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो आपको भी पता है किसी भी संख्या का या किसी भी चीज़ का योगफल अगर निकाल रहे हैं और हम निकालने में संभव नहीं है या निकाल पाना संभव दिख नहीं रहा है तो मान लिया जाता है। क्या कर लिया जाता है? मान लिया जाता है। तो हम लोग इसको मान लेंगे कि इसका जो योगफल होगा वो क्या होगा? एस होगा। क्या होगा? यस होगा। तो हम इसका योगफल निकालेंगे तो मान लेंगे कि माना 1 2 × 1/3 धन 3 × 1/3 ठीक का स्क्वायर धन 4 × 1/3 का पावर 3 प्लस ... कहाँ तक? अनंत। इसको हम जोड़ रहे हैं तो ये हमको क्या मिल रहा है? यस मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है? एस मिल जा रहा है। और इसको मान लिया समीकरण नंबर 1। क्या मान लेंगे? समीकरण नंबर 1। और आपको भी पता है जब हमें समीकरण नंबर 1 मिल जाता है, जो हम माने हैं, जो श्रेणी हमको दिया उसी को यस के बराबर मानने पर हमको क्या मिल जाएगा? समीकरण 1। और जो समीकरण 1 मिल जाता है तो जो हम गुणोत्तर श्रेणी से सर्वानुपात निकाले हुए हैं, कॉमन रेशियो निकाले हुए हैं, उसी r से या उसी r की वैल्यू से क्या कर दिया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? गुणा कर दिया जाता है। यानी अब इसमें हमें किससे गुणा करना है? 1/3 से। तो हम गुणा करेंगे तो यस में गुणा करेंगे तो यस × r। 1 में गुणा करेंगे किससे? 1/3। r का मान कितना मिला है हमको? 1/3। तो इस r की जगह भी हम क्या रख देंगे? 1/3। अब 1 में गुणा करेंगे, क्योंकि 1 में गुणा करेंगे 1/3 से, तो हम 1/3 देख रहे हैं यहाँ पे, तो इसके नीचे 1 के नीचे जगह छोड़ दिया जाता है। प्लस 1 गुणे किससे गुणा कर रहे हैं? 1/3 से, तो 1/3 प्लस अब इसमें गुणा करेंगे तो 2 गुणे 1/3 गुणे 1/3, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर देंगे।
फिर यहाँ गुणा करेंगे हम लोग 3 वाले में, तो 3 गुणे 1/3 का स्क्वायर पहले से ही है, और इसमें किससे गुणा कर देंगे 1/3 से, प्लस ऐसे 4 गुणे 1/3 का पावर कितना 3 पहले से है, किससे गुणा कर रहे हैं r से, r का मान कितना है 1/3। ये हो गया, कहाँ तक गुणा ऐसे होगा अनंत तक, कहाँ तक होगा अनंत तक, चूँकि हम इसको थोड़ा डिटेल कर दिए हैं। अब यहाँ देखिए इसमें गुणा करेंगे तो यस बटा में कितना आ जाएगा 3, यहाँ कुछ भी नहीं है छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे प्लस इसमें गुणा करेंगे तो 1/3 ही हो जाएगा, और ये 2 हो गया, और ये हो जाएगा 1/3 गुणे 1/3, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/3 का पावर 2। जब हमारा आधार यानी 1 इंटू ए हो तो ए का पावर कितना हो जाता है, दोनों के घातों को आपस में क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। देखिए 3 यहाँ 1/3 का पावर कितना है 2, और यहाँ 1/3 का पावर कितना है कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब 1। तो इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है 3 गुणे 1/3 हो जाएगा, और ये 2 धन 1 यानी 2 धन 1 कितना 3, तरह यहाँ पे हो जाएगा 4 1/3, इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 4 हो जाएगा। डॉट डॉट कहाँ तक अनंत, ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर कौन सा 2, समीकरण नंबर 2। क्योंकि यहाँ हम गुणा किए हैं तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में r बराबर 1/3 से गुणा करने पर, क्या करने पर गुणा करने पर हमको ये प्राप्त हुआ है, ये श्रेणी हमको प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से हम 2 समीकरण पता कर लेते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2। ठीक, अब आइए इसके आगे के स्टेप को हम लोग समझते हैं। अब हमको क्या करना होगा, तो अब जब हमको समीकरण 1 और 2 मिल जाता है, समीकरण 1 और 2 मिल जाता है, तो देखिए क्या होता है इसमें सिमिलरिटी क्या हो जाती है। यहाँ देखिए 2 गुणे 1/3 तो यहाँ 1/3, 3 गुणे 1/3 का स्क्वायर तो यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ क्यूब तो यहाँ क्यूब, ऐसे आगे 4 तो 4, और श्रेणी कहाँ तक गई हुई है अनंत पदों तक। इसलिए हमें इसमें यन पद भी नहीं पता करना होता है, और न ही घटाने में दिक्कत होती है, जो कि यन पद अगर ज्ञात करना होता है यन पदों का योग, तो ये 2 स्टेप बढ़ जाते हैं, यहाँ पे ये 2 स्टेप कम होते हैं। तो जब भी आपको अनंत पदों का योग निकालना हो समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, तो समझिए आपको क्या किया गया है, सवाल थोड़ा ईजी कर दिया गया है। अब क्या करेंगे हम लोग इसके आगे का स्टेप क्या है, जब समीकरण 1 और 2 आपको पता चल जाए तो आपको करना क्या होता है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करना होता है। क्या करना होता है, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करना होता है। समीकरण 1 हमारे पास क्या मिला था, यस बराबर 1 धन 2 गुणे 1/3, 3 गुणे 1/3 का स्क्वायर, 4 गुणे 1/3 का क्यूब, प्लस डॉट डॉट कहाँ तक अनंत तक। और समीकरण 2 क्या मिला है, तो s/3 बराबर, अब देखिए यहाँ 1/3 है, तो जहाँ 1/3 है उसी के नीचे लिखने का प्रयास किया जाएगा। तो यहाँ करेंगे 1 गुणे 1/3, फिर इसको लिखेंगे 2, ये स्क्वायर वाले के नीचे लिखते हैं, ताकि हमको अभी घटाने में क्या होगा आसानी होगी। यहाँ पे 3 गुणे 1/3 का पावर कितना 3, ऐसे यहाँ घटाएंगे तो यहाँ 4 आया होगा ये, तो अब यहाँ से छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इसको हमको समीकरण 1 में से समीकरण 2 क्या करना है, घटाना है। ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, तो यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो जब घटाते हैं तो सबका चिन्ह क्या हो जाता है, बदल जाता है, यानी ये माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो यस में से s/3 क्या करना है हमको, घटाना है ना, तो हम घटाएंगे यस माइनस s/3, ये हो जाएगा बराबर। अब यहाँ 1 में से हम कुछ भी नहीं घटा रहे हैं, तो 1 ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे प्लस, देखिए 2/3 और 1/3 है, तो नीचे वाला बेस आपका सेम है। या ऐसे समझिए 1/3 को हम कोई वस्तु मान लेते हैं, तो वो वस्तु ऐसे रहेगा जैसे 1 सेव और 2 सेव, तो 2 सेव है, उसमें से 1 सेव आप खा गए, तो कितना बचेगा, सेव तो बचेगा ना 1, या 2 सेव में से 1 सेव घटाएंगे तो 2 में से 1 घट जाएगा, 1 हो जाएगा, लेकिन सेव तो लिखेंगे ना बगल में। अगर हम कहें 3 आम माइनस 2 आम, बात को समझिए, 3 आम माइनस 2 आम, तो माइनस करेंगे तो 3 में से तो 2 घटेगा ही घटेगा, ये 1 हो जाएगा, लेकिन ये आम को आम से थोड़े नहीं कटा देना है, आम तो आपको लिखना पड़ेगा ना। तो इस तरह का यहाँ भी
समस्या आपको आ रही है। जैसे 1/3 यहाँ भी 1/3, तो ये 2 में से 3 1 घटा दीजिए और 1/3 वैसे लिख दीजिए। इसी तरह 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसके आगे 3 है, इसके आगे 2 है, तो 3 में से हम 2 को क्या कर सकते हैं, घटा सकते हैं और 1/3 वैसे लिख देंगे। समझिए ये आम है, ठीक, ये समझिए सेव है, जिसके पे पावर ये थोड़ा महंगा है तो सेव थोड़ा सस्ता है, यानी 2 पावर है तो ये आम, इसके पास 1 भी पावर नहीं है, यानी ये अमरूद है। क्या है, अमरूद है, ऐसे समझिए, ठीक। तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 और ये 1/3 ऐसे आ जाएगा, ठीक। ऐसे ही 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 गुणे, ये आम है तो आम वैसे लिख देंगे 1/3, आम का पावर कितना था, 2। इसी तरह से 4 में से 3 घटाएंगे तो ये अभी 1 गुणे, ये 1/3, यहाँ 1/3 का पावर 3 है, अभी 3 है, तो उसी तरह लिख देना 1/3 के पावर 3। समझ रहे हैं ना, इसमें से इसको नहीं घटा पाएंगे, क्यों, क्योंकि ये पावर 3 है, अभी पावर 3 है, ये दोनों आपस में कॉमन हो जा रही हैं। जैसे यहाँ आम और आम हो जा रहा है, सेव और सेव हो जा रहा है, तो सेव में से सेव घटा के 0 नहीं कर देंगे ना। 3 सेव है, उसमें से 2 सेव घटाएंगे तो 1 घटेगा 3 में से 2 और सेव बगल में लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा ना। उसी तरह से 1/3 का पावर 3 है, यहाँ भी 3 है, तो ये आपस में एक तरह से एक वस्तु को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो ये ऐसे आ जाएगा और 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। इस तरह से हमें एक श्रेणी मिलेगी अनंत पदों की। अब यहाँ से 3 से इसमें गुणा करेंगे तो 3s, एलसीएम ले लेंगे, 3 और 1 का 3 हो जाएगा, 3 से यहाँ गुणा करेंगे 3s माइनस 1 से s में गुणा करेंगे यस बराबर। अब यहाँ देखिए श्रेणी क्या मिलेगी, 1/3 धन ये 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का पावर 3 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत पदों तक। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ, दिक्कत, परेशानी नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक हमको उम्मीद है, ठीक है। कोई तकलीफ, परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए, समझ रहे हैं अच्छी तरह से, ठीक। अब इस प्रश्न को यहाँ से हल करते हैं। देखिए 3 यस में से 1 यस घटाएंगे, फिर वही बात आ गई आम वाली, यस में से यस को घटाना है, इसके आगे क्या लिखा हुआ है 1, तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 और यस को यस में से घटता नहीं है, तो उसी तरह लिखना है, यस में से यस तो घटेगा नहीं, तो 3 में से 2 यस घटाएंगे, 3 यस में से 1 यस घटाएंगे तो 2 यस और नीचे एलसीएम 3 बचा है तो 3। अब यहाँ आइए, ये आपका 1/3, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का पावर 3 डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। ये आप देख रहे हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी हमको मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है, गुणोत्तर श्रेणी। इसका पहला पद क्या है, जहाँ से श्रेणी शुरू होती है वही उसका पहला पद होता है। पहला पद क्या है, 1 है। क्या है, 1 है। आर कैसे निकालेंगे, सर्वानुपात या कॉमन रेशियो कैसे निकालते हैं, तो दूसरे पद में से पहले पद को भाग देना होता है। दूसरा पद T2/T1, दूसरा पद हमको कितना दिया है 1/3, तो 1/3 भागे 1। किसी भी संख्या में 1 से गुणा करने, 1 से भाग करने पे वो संख्या उतनी ही रहती है। 100 में 1 से गुणा करिए 100 ही रहेगा, 100 में 1 से भाग दीजिए 100 ही रहेगा। 1 लाख में 1 से भाग दीजिए 1 लाख, 1 लाख में 1 से गुणा करिए 1 लाख। 1/3 में 1 से भाग देंगे तो कितना होगा 1/3, तो हमें आर का मान भी मिल गया। क्योंकि ये जो गुणोत्तर श्रेणी है, ये जो गुणोत्तर श्रेणी है कितने पदों वाली है, अनंत पदों वाली है। कितने पदों वाली है, अनंत पद वाली है। तो अनंत पदों का योगफल क्या होता है, यस इन्फिनिटिव बराबर क्या हो जाएगा, इसका जो फार्मूला होता है A/1 - R। ए क्या है, पहला पद, आर क्या है, कॉमन रेशियो, तो ये हो जाएगा 2s/3। यह यस है, ठीक, 5 में ही समझना है। अब ए का मान हम यहाँ से निकलेंगे 1 आर का मान कितना है 1/, अब इसको हल करेंगे 1, इस 3 का इसमें 1, तो इस 3 का एलसीएम 3, तो 3 एकम 3, यहाँ गुणा होगा 1 में तो -1। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और ये ऐसे हो जाएगा तो 2s/3 बराबर, देखिए 3 में से 1 जा, ऊपर 1 है, 3 में से 1 जा 2/3। अब ये ऊपर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर हम कहें कि यहाँ भी 1/1 है तो 1/1 डिवाइडेड है 2/3, तो जब डिवाइड का चिन्ह हटता है तो ये क्या होता है, मल्टीप्लाई यानी गुणा, और ये चेंज हो जाता है 3/2, तो यह भी चेंज होगा। यहाँ 2s/3 बराबर हो जाएगा 3/2 × 1/1,
चूँकि हमें निकालना क्या था, इस श्रेणी का योगफल, और इस श्रेणी का योगफल हमने क्या मान लिया है, एस। तो हमें केवल इस यस का मान निकालना है। क्या निकालना है, इस एस की वैल्यू। तो यस बराबर हो जाएगा, ये उधर जाएगा, 3/2 यहाँ है, और ये त्रियक गुणा आप करेंगे तो ये 3 से फिर यहाँ हो जाएगा 3 से गुणा, और इस 2 से नीचे 2, तो ये आ जाएगा 3 × 3 2 × 2 यानी 9/4। तो हमें अच्छी तरह से पता है, या हमको उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न या सवाल अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। हमें इस तरह के किसी भी प्रकार के प्रश्न में कुछ भी नहीं करना होता है, केवल यहाँ से हम उसे यस मानेंगे और गुणोत्तर श्रेणी से आर का मान निकालेंगे। उसे समीकरण 1 माने हैं तो उसमें आर से गुणा करके समीकरण 2 मिलेगा। समीकरण 1 से 2 को घटाते हैं, घटाने के बाद एक श्रेणी मिलती है, उस श्रेणी को हल किया जाता है। उसको हल करने के बाद यहाँ से यस का मान निकाला जाता है। जो यस का मान आ जाता है वही हमारा योगफल होता है। ओके, तो थैंक यू। ये आपका नीचे वाला पोर्शन है।